आज रोहतक में नवनिर्वाचित बड़ौदा विधायक इंदुराज नवाल का रोहतक पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश खुराना ने किया विधायक अभिनंदन। रमेश खुराना ने युवा रोजगार समिति कार्यालय पर फूलमालाओं से विधायक का स्वागत किया और कहा कि विधायक के धन्यवादी दौरे अब यूं ही चलते रहेंगे। इसके साथ साथ कोरोना काल को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। चुनाव से हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की जीत है ये, और यह जीत मेरे 36 बिरादरी के नेता भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जीत है, और यह जीत इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। इंदुराज नरवाल भालू रोहतक आए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? साथियों के साथ मिलने का प्रोग्राम भालू जी का जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक बने हैं उनका सिस्टम साथियों से मिलने का था। ये धन्यवादी दौरा चलता रहेगा और चलने का अभियान जरूरी है। दीपावली के बाद कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना के केस के जो कारण हैं, सबसे मुख्य कारण तो यह है कि सरकार कोरोना के प्रति कभी भी जागरूक नहीं रही। सरकार ने इस बीमारी के नाम पर लोगों को डराने का काम किया, लेकिन इलाज के नाम पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं करी। दूसरा, सरकार से जो अपेक्षा की जाती थी न तो सैनिटाइज एरिया के अंदर किया गया, न ही अस्पतालों के अंदर किया गया, न ही लोगों को, न ही बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ इस संबंध में उपलब्ध करवाई गई। डरावे से किसी बीमारी का अंत नहीं होता, और कोरोना जैसी पहले भी बीमारियां, फ्लू जैसी बीमारियां आती थी जिसको कि लोग छूत की बीमारी कहते थे। हम कोरोना को छूत की बीमारी तो मानते ही हैं। हमने कोरोना के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें ये भी देखा है कि अगर किसी बच्चे को कोरोना है तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों को कोरोना नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो छींक मारने की जो सिस्टम है उसकी डिस्टेंस, जो उसका डेंसिटी है वो कम रहती है। तो उस तरह की अगर सरकार शुरू से ही प्रबंध करके चलती तो कोरोना जैसी बीमारी पर निजात पाया जा सकता था, काबू पाया जा सकता था। ये बीमारी एक बार बढ़ी थी, अब पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं कर सके सरकार ने खोखले दावे किए। दिवाली के बाद हम इन पटाखों का प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण करने जैसी कोई सरकार ने पैमाना ऐसा निश्चित नहीं किया। और प्रदूषण शहर में और गाँव में हर तरह, हर दृष्टि से जैसा जिसका दिल चाह, और विशेष रूप से जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे उनके द्वारा पोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से मामले कुछ ज़्यादा आए हैं। इसमें कुछ मामले कोरोना के भी हो सकते हैं और अन्य मामले भी हैं। कोरोना साहब, अभी ये तीसरा चरण है वैक्सीन का है, जो कल इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी ने टीकाकरण करवाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना? स्वास्थ्य मंत्री जी ने टीकाकरण करवाया, लेकिन उसका प्रमाण कहीं पर भी हम ये नहीं मानते कि जो टीकाकरण करवाया किसी उचित संस्था ने, अथॉरिटी ने उसको मान्य किया हो। इन अथॉरिटी के द्वारा अगर मान्य किया जाता और ये वैक्सीन पब्लिक के अंदर आती तो और भी अच्छी बात होती। अब उसके परिणाम क्या निकलेंगे, ये दूरगामी परिणाम होंगे, उससे पता चलेगा। रोहतक से स्पेशल टीम गई थी उनको टीकाकरण करने के लिए। अच्छी बात है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पहल की है, लेकिन वो पहल काफ़ी समय पहले हो जानी चाहिए थी। हम इस चीज़ को मानते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उनकी पूरी ड्यूटी बनती है देश प्रदेश को स्वास्थ्य की ओर लेके जाना और स्वास्थ्य प्रदान करना।